बहू, 1 घंटा हो गया चाय की बोली थी, अब तक नहीं लेकर आई है। किसी काम की नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या काम है घर में जो खत्म ही नहीं होता। चाय तक तो टाइम पर मिलती नहीं है। मम्मी जी, लो चाय। मिल गई फुर्सत चाय बनाने की? 1 घंटे पहले बोली थी चाय बनाने के लिए, अब बनाकर लाई है। ऐसा क्या कर रही थी तू? मम्मी जी, घर में काम की कमी है क्या? एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। हाँ, तू तो इतने काम करती है, मुझे तो कोई काम होते हुए दिखता नहीं है। मम्मी जी, मशीन खराब हो रही है। 15 दिन हो गए हाथ से कपड़े धो रही हूँ। अब टाइम तो लगता ही है। मशीन में तो ये था, एक बार कपड़े डाल दो फिर चलते फिरते निकालते रहो, साथ साथ और भी काम हो जाते हैं। अब हाथ से कपड़े धोने में टाइम तो लगता ही है। हाँ, पहले जमाने में बड़ी मशीन थी, पहले तो कोई धुले हुए कपड़े पहनता ही नहीं था। ला अब चाय, ठंडी हो जाएगी। तेरे तो यही काम रहते हैं बस। अरे, छोटी बहू का फोन। अब खड़ी क्या है, ले जा ये ट्रे और खाना बना ले जाके। क्या कह रही हो मम्मी जी? अरे छोटी बहू, तुझसे नहीं कह रही, इस बड़ी बहू से कह रही हूँ। अच्छा, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। मैं यहाँ हर टाइम इनके आगे पीछे लगी रहती हूँ, मुझसे कभी ढंग से बात नहीं करती। और एक इतनी दूर बैठकर सिर्फ एक नमस्ते बोल देती है, उसमें कितनी खुश हो जाती है। कैसी हो मम्मी जी? अरे मैं तो अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, आ जाती कुछ दिनों के लिए। पूजा का भी फोन आया था, उसके बेटा हुआ था ना, तो उसके घर पे पीलिया पहुँचाना है। हाँ माँ जी, पता है मुझे, मेरी बात हुई थी पूजा दीदी से। हाँ, तो कब आ रही है तू? वो माँ जी अभी तो नहीं पता, देखती हूँ, बताती हूँ इनसे पूछ के। अभी तो नहीं पता? देख बहू, तुझे आना है और पीलिया का सारा कपड़ा, सारा सामान तू ही खरीद कर लाएगी। इस बड़ी बहू को तो अकल है नहीं किसी चीज की, ये तो पता नहीं क्या ले आएगी, नाक और कट जाएगी बेटी की ससुराल में। तू शहर में रहती है, तुझे ज्यादा नॉलेज है हर चीज की। हाँ माँ जी, वो तो ठीक कह रही हो आप। और क्या, अब देख, मैं पैसे भी खर्च करूं और सामान भी अच्छा ना आए तो क्या फायदा। इसलिए कह रही हूँ, तू आ जा, तू चलना फिर मेरे साथ। हाँ, देखती हूँ माँ जी। देखती नहीं बहू, आ जा 2-4 दिन में। कितने दिनों से नहीं आई है तू भी अपने लिए कुछ ले लेना। हाँ ठीक है माँ जी, आती हूँ 2-1 दिन में। हाँ बहू, आ जाना। तुझे पता ही है, तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं चलता, और फिर पीलिया लेकर भी तो जाना है। हाँ ठीक है माँ जी। वो माँ जी। हाँ बहू, बोल। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। वो आपको तो पता ही है शहर में कितना खर्चा हो जाता है, तो कुछ पैसों की जरूरत थी। अच्छा, कोई बात नहीं, तू आ जा, फिर ले जाना। और कह दो तो ठीक ही रही है बेटा, अब शहर में तो सारी चीजें मोल की होती हैं। हाँ मम्मी जी, वही कह रही थी। चल ठीक है, आ जा तू, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है मम्मी जी, रखती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ? अरे, आप कब आए? अभी आया, जब तू फोन पर बात कर रही थी। क्या हुआ? क्या कह रही थी छोटी बहू? अरे मैं ये कह रही हूँ, आप ना थोड़े से पैसे निकलवा ना बैंक से। हाँ, वो तो लाऊंगा ही। अब पूजा के यहाँ सामान भी तो जाएगा। अरे उसके लिए नहीं, और थोड़े फालतू निकलवा लाना। फालतू? क्यों? अरे छोटी बहू बोल रही थी, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, आ रही है वो 2-3 दिन में। पैसों की जरूरत है? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? अरे इतने बड़े शहर में रहती है, वहाँ सब कितना महंगा है, पैसे तो खर्च होते ही है। यहाँ पड़ोस से लस्सी तो मिल जाती है, वहाँ तो लस्सी भी मोल की आती है। अच्छा, तो किसने कहा है वहाँ रहने के लिए? जरूरी है इतनी दूर रहना? जब यहाँ है सब कुछ, तो यहाँ क्यों नहीं रहती? और यहाँ कौन सा कुछ शहर से कम है? आजकल तो गाँव भी कम नहीं रह रहे शहर से, सारी फैसिलिटी है गाँव में भी। अच्छा, जब बेटे की नौकरी वहाँ है, तो बहू यहाँ रहकर क्या करेगी? क्यों? बड़ा बेटा नहीं कर रहा नौकरी, उसे वहाँ ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, और फिर जब वो नौकरी कर रहा है तो पैसे की जरूरत कहाँ से आ गई? अरे पूजा का पीलिया देना है, सामान आएगा, उसे ये पूछना तो गया कि कितना खर्चा हुआ, लो मैं भी कुछ दूंगा, ऊपर से पैसे और मांगने आ रहे हैं। अरे कैसे बाप हो आप? अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? जरूरत होगी किसी चीज के लिए तभी तो आ रहा है लेने। और रही बात पूजा के घर सामान पहुँचाने की, तो बड़ा बेटा कमा रहा है ना, वो तो कुछ नहीं कह रहा, फिर आपको क्या तकलीफ है? और ये बताओ, यहाँ तो अपने जमीन भी है जो ठेके पर दे रखी है, उसकी भी तो कमाई आती है, और ये नौकरी भी करता है। किस चीज की कमी है हमारे घर में जो उसी से पैसे लोगे तभी काम चलेगा आपका? मैं उससे पैसे लेने की नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि घर में कोई काम होता है तो उसे पैसे देने चाहिए, उल्टा वो मांगता रहता है, फिर कमाई किस लिए रहा है? हे भगवान, कैसा आदमी है ये, किराए पर रहता है, और इतनी महंगाई में किराए पर रहना, घर का खर्चा चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गांव में और शहर में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी
मैंने बुलाया है उसे, वो नहीं आ रहा पैसे लेने। मैंने बोला है बहू को कि तू आजा, सामान लेकर आना है। क्यों, बड़ी बहू नहीं है यहाँ पर? वो ले आएगी सामान। हाँ वो ले आएगी, पता भी है उसे, अकल भी है किसी चीज की। गरीब घर से तो वैसे है, उसने बड़े देखे हैं ये सामान। ऐसी प्लेन सी तो साड़ी पहन के घूमती है, जैसे खुद पहनती है वैसे ही कपड़े ले आएगी। बेटी की ससुराल में नाक नहीं कटवानी मुझे। और मेरी छोटी बहू शहर में रहती है, अच्छे घर से है, उसे खूब पता है आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। अपने हिसाब से कपड़े दिलवा कर लाएगी, इसलिए मैंने बुलाया है उसे। जो कह रहे हो पैसे मांगने आ रहे हैं। हाँ, मेन कारण तो पैसों का ही है, वरना और काम में तो हाथ बटवाने नहीं आती वो। आप पर तो ना बस यही बात रहती है। अरे दोनों ही बेटे आपके हैं, दोनों बहुएं आपकी हैं, इनमें क्यों भेदभाव करते हो? भेदभाव मैं नहीं करता, भेदभाव तू करती है। जो बहू तेरी दिन रात सेवा करती है, तेरे आगे पीछे घूमती है, उसके लिए तो तेरे मुंह के दो बोल नहीं है। और जो बहू इतनी दूर रहती है, जो सिर्फ काम से आती है यहाँ, उसके लिए तेरे मुंह से बड़े फूल झड़ते हैं। ये आपकी गलतफहमी है, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। हाँ, वो तो दिखता ही है कितना बराबर रखती है। आप ना मेरा दिमाग मत खराब किया करो। आपके पास तो मैं 2 घड़ी बैठ क्या जाऊँ, बस ये जली कटी सुनाते रहा करो। हाँ तो मत बैठ मेरे पास, मैंने बोला है जाकर मेरे लिए चाय ला दे। हाँ मुझे तो चाय पीने नहीं दी, आप पी लो चाय। अरे बहू। क्यों, एक कप चाय तू नहीं बना सकती? अच्छा, चाय मैं बनाऊंगी, उस बहू का क्या अचार डालूंगी? जब घर में बहू के होते हुए भी मैं काम करूंगी, उसे क्या शोकेस में सजाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, उसे क्यों लाया हूँ शोकेस में सजाने के लिए? शोकेस में सजाने के लिए तो तुझे और तेरी छोटी बहू को लाया हूँ। देखो जी, मेरे पास तो टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। आपके पास तो हमेशा यही बातें रहती है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? कहाँ मर रही थी? कितनी देर पहले आवाज लगाई थी, सुनाई नहीं देता तुझे? वो मैं खाना बना रही थी मम्मी जी। जाके इस बुड्ढे के लिए 1 कप चाय बना दे। हाँ बनाती हूँ। देख कितने अच्छे तरीके से बात कर रही थी, है ना? ऐसी बात करती है ना तो अपनी छोटी बहू से भी, और फिर कहती है मैं भेदभाव नहीं करती। हाँ नहीं करती, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। देख मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू सुधर जा, वरना किसी दिन कहेगी नहीं रहेगी। एक बहू है जो तेरा करती है, कम से कम उसकी तो कदर कर ले। कदर करने को क्या उसे सर पर बिठाऊं? ना बता दो, बिठा लूंगी सर पे। हर टाइम बड़ी बहू दिखाई देती है बस, ना तो कोई काम करती नहीं है वो। हाँ, नौकर ला रखे तूने अपने मायके से 2-4, वो करके जाते हैं काम। बकवास करवा लो बस पूरे दिन, इस बड़ी बहू के पीछे पड़ी रहती है। सुनो जी, आज आपकी माँ का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी माँ? वो हमें गाँव बुला रही है। हाँ, वो पूजा का पीलिया देने जाना है ना, शायद इसलिए। तो यार अभी थोड़ी ना जाना है, अभी तो 10-15 दिन बाकी है। अरे तो तैयारियां भी तो करनी होती हैं, इसलिए बुला रही होंगी। और देख मैं तो ये कहता हूँ, हम चलते हैं अभी। वैसे भी घर में आटा भी खत्म हो रहा है, और आटा तो गांव से ही आता है। पैकेट वाले आटे की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये सामान भी ले आएंगे जाकर। अरे वो तो ठीक है, पर आपको पता है ना मेरा गाँव में मन नहीं लगता। और एक आपकी बड़ी भाभी है, उसकी तो शक्ल भी पसंद नहीं है मुझे। ओहो यार, तुझे कौन सा इतने दिन रहना है? 2-4 दिन ही तो रहना है, 2-4 दिन का क्या काटना। 2-4 दिन, 2-4 मिनट भी नहीं देख सकती मैं उसे। ऐसे मुंह बनाती है मुझे देखकर जैसे मुझे वही पाल रही हो। अरे अपना नहीं दिखाई देता उसे, कैसे घर से आई है? अपनी तुलना मुझसे करती है, मुझे नहीं पसंद वो बिल्कुल भी। अरे यार मैं सब जानता हूँ, मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब हमारा मतलब भी तो है, हमें वहाँ से पैसे भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तो जाना तो पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक कह रहे हो आप, पर देखो मैं वहाँ चल तो दूंगी, पर आप खुद कहना फिर आने के लिए। आपको पता है ना, मैं मम्मी जी के सामने बुरा नहीं बनना चाहती। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी कि मुझे जाना है। आप खुद कोई ना कोई बहाना लगा कर ले आना मुझे। बस शॉपिंग करवाने के लिए जा रही हूँ मैं, और अपना सामान लाने के लिए। शॉपिंग भी इसलिए क्योंकि मुझे भी अपना सामान खरीदना है, क्योंकि पैसे तो मम्मी जी देंगी। और उसके बाद जिस दिन पिलिया लेकर जाएंगे ना, उसी दिन जाऊंगी। हाँ हाँ मुझे पता है, उसी दिन चलेंगे, पर अब तो चलना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। चल तो फिर पैकिंग कर ले, 2-4 दिन के लिए कपड़े डाल ले अपने। ओहो यार, कपड़ों से याद आया। अब क्या हुआ यार? अरे क्या हुआ क्या, फिर से वही झंझट कपड़ों का। क्यों? अब वहाँ मम्मी जी के सामने मैं ऐसे कपड़े पहन नहीं सकती हूँ, वहाँ साड़ी पहननी पड़ेगी मुझे। और आपको पता है ना, मुझे साड़ी पहननी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ शहर में आई हूँ, वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर। मेरे बस की नहीं है गाँव में साड़ी पहनना, अब टिपिकल बहू बनकर रहना। अरे यार 2-4 दिन की तो बात है, 2-4 दिन के लिए तो मैनेज कर लेना ना यार। वैसे भी गाँव से मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है, कितने दिनों से मैं मिला नहीं हूँ उनसे। अच्छा, इसलिए ले जा रहे हो मुझे? अरे नहीं नहीं, कई काम है जो एक साथ हो जाएंगे। तेरी शॉपिंग हो जाएगी, दोस्तों से मिलना हो जाएगा, और गाँव से सामान भी ले आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, पहन लूंगी साड़ी 2-4 दिन के लिए, पर याद रखना भूल मत जाना। 2-4 दिन मतलब 2-4 दिन।
अरे हाँ बाबा हाँ। फिर कहीं मम्मी जी कहने लगे रुकने के लिए और आप कुछ बोलो ना। आपको बताइए मैं मम्मी जी के सामने बुरा नहीं बनना चाहती। अरे मम्मी जी के सामने अच्छा बनकर ही तो मैं पैसे लेती हूँ उनसे, उनकी बात मानने का नाटक करती हूँ। अरे मैं सब जानता हूँ, तू चिंता क्यों कर रही है? तू चल तो एक बार। चलो ठीक है, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। हाँ कर ले, आज ही निकल जाते हैं। हाँ वैसे भी 1-2 दिन का ही आटा पड़ा है बस। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, आज ही निकल जाते हैं। ठीक है कर लेती हूँ बैग पैक। चलो ये अच्छा है कि तैयार तो हुई जाने के लिए। माँ से पैसों की बात भी करूंगा। अरे इस मकान का किराया भी तो देना है। अरे शहर में मजे करने कोई हंसी खेल थोड़ी है, और खाली मेरी सैलरी में कहाँ गुजारा होगा। वो तो तब काम चल जाता है जब गांव से सामान आ जाता है। घी दूध सब कुछ कितना महंगा हो रहा है। चलो ये अच्छा है, माँ से घी भी ले आऊंगा, कुछ तो पैसे बचेंगे। हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसा है? ठीक हूँ मम्मी, वो मैंने इसलिए फोन किया था, हम आ रहे हैं आज। अच्छा आज ही आ रहे हो? हाँ माँ। अच्छा चल ठीक है आ जाओ तो। हाँ माँ बस पहुँच जाएंगे 2-3 घंटे में। हाँ ठीक है बेटा आ जाओ। अरे छोटी बहू आ रही है। अरे प्राची। हाँ मम्मी जी, खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी दाल बनाई है। ओहो तू और तेरी दाल, तुझे बस दाल ही बनानी आती है क्या? अरे मम्मी जी पापा जी ने बोला था एक ही बुढ़ा, रोज दाल खिलाओ इसे। तो मम्मी जी आप बता दो क्या बनाना है, वही बना दूंगी। अरे यार छोटी बहू आ रही है। अच्छा तभी दाल बुरी लग रही है इन्हें। अरे क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं बोलिए, कुछ अच्छा सा बना ले, इस दाल से हटके रोज दाल घोट के रख देगी। ठीक है तो मम्मी जी आप बता दो क्या बनाना है, वही बना दूंगी। ऐसा कर तू मसाले की तैयारी कर, मैं अभी पनीर मंगवा देती हूँ बाजार से तेरे पापा को बोलकर, तो तू शाही पनीर बना लेना। काजू बादाम तो है ना? हाँ है मम्मी जी। ठीक है तो मैं पनीर मंगवा देती हूँ, तू मसाला तैयार कर और काजू भिगो दो ना थोड़े से, ग्रेवी में अच्छे लगते हैं। वैसे तुझे बनाना तो कुछ आता है नहीं, सब कुछ बता कर बनवाना पड़ता है। मंगाती हूँ पनीर अभी। अरे ये कोई बात होती है? मैं रोज सब्जी बनाती हूँ, मम्मी जी चाट कर खाती है, और आज छोटी बहू आ रही है तो मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। और तो और अभी 1 हफ्ते पहले मैंने बोला था मम्मी जी पनीर मंगा दो, पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है, तब नहीं मंगाया गया इनसे पनीर। तब तो बोलती है बहू पनीर नुकसान करता है गर्मियों में, अब नहीं नुकसान करेगा। पता नहीं मम्मी जी इतना भेदभाव क्यों करती हैं। अरे मैं इनके पास रहती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ, इनके आगे पीछे घूमती हूँ, और गुणगान हमेशा छोटी बहू के। और वो महारानी भी ऐसे आकर बैठ जाएगी जैसे रिश्तेदार आई है, पता नहीं कितने दिनों के लिए आ रही है। कितनी देर हो गई इंतजार करते करते, थोड़ी देर सो जाती हूँ, नींद आ रही है अब तो। माँ। अरे शिवम आ गया तू? हाँ माँ क्या बात है, आप तो सो रही थी, तबीयत तो ठीक है आपकी? नमस्ते मम्मी जी। हाँ खुश रहे। क्या हुआ मम्मी जी, आप यहाँ सोफे पे सो रही थी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बहू तबीयत ठीक है, वो तो मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। अच्छा आप बैठ मेरे पास। अरे बहू मुझे तो तू कुछ कमजोर सी लग रही है, खाना वाना नहीं खाती क्या ढंग से? नहीं माँ जी खाती तो हूँ। तो फिर तुझे किस बात की टेंशन है जो तू कमजोर हो रही है? नहीं माँ जी कोई टेंशन नहीं है, वो बस शहर में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो जाता है, कुछ बचत ही नहीं हो पाती। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है, हम बैठे हैं ना अभी, खूब खाया पिया कर। क्यों रे तू इसका ध्यान नहीं रखता वहाँ? अरे माँ मैं तो सुबह चला जाता हूँ शाम को आता हूँ, अब मुझे क्या पता है घर पे कुछ खाती है नहीं खाती। और मुझे तो आप भी कमजोर लग रही हो, भाभी आपका ध्यान नहीं रखती है क्या ढंग से? हाँ रख लिया भाभी ने ध्यान, उसका तो काम ही नहीं खत्म होता पूरे दिन, पता नहीं करती क्या है। अरे माँ आप तो मेरे साथ चलो, मैं करूँगा आपकी सेवा, यहाँ तो मुझे नहीं लगता आपकी सेवा हो रही है। अरे बेटा शहर में पहले ही इतना खर्चा है, मैं और जाकर बैठ जाऊँ तुम्हारी जान के ऊपर? ना बेटा मैं तो यहीं ठीक हूँ, और अभी तो मेरे चल रहे हैं, अपना तो मैं खुद ही कर लूंगी। मम्मी जी अरे आ गई तू? हाँ वो मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, तेरा काम नहीं होता कभी खत्म, ये भी देख लिया कर, घर में कोई आ रखा है, किसी को चाय पानी तुझे कोई मतलब नहीं है। मम्मी जी घर में कोई रिश्तेदार नहीं आया है, ये घर के ही लोग हैं, चाय पानी तो अपने घर में खुद ही ली जाती है, न कि किसी का इंतजार किया जाता। अच्छा न तू ये बता, वो अभी आई है और आते वो तेरी रसोई में जाकर काम करने लगी, शर्म है थोड़ी बहुत तुझे? जरूरी था तुझे आज ही बाहर झाड़ू लगाना? रोज तो तू नहीं लगाती, पर मैंने बोल दिया था ना आज छोटी बहू और छोटा बेटा आ रहा है, इसलिए लगी है तू इस काम में। मम्मी जी पतझड़ का मौसम है, बाहर जाकर देखो कितने पत्ते पड़े थे, अब साफ किए, ये भी तो काम ही है, कोई बैठी तो नहीं थी मैं। हाँ दिख रहे हैं मुझे कितने काम है, जाके चाय नाश्ता ले। अरे रहने दो माँ,
क्यों तकलीफ दे रही हो भाभी को? मैं तो बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, वहीं कर लूंगा चाय नाश्ता। यहाँ तो मिल लिया चाय नाश्ता। मम्मी जी, मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। लगता है मेरे आने की किसी को खुशी नहीं हुई। हाँ बहू, जा तू जाके आराम कर ले, थक गई होगी। हाँ ठीक है माँ जी, चाय नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं। और तू ये बता, घर में कोई आता है उसे चाय नाश्ता देते हैं या नहीं देते? तेरे मायके में भी दूसरों को देखकर ऐसे मुंह बनाते हैं क्या जैसे तूने बना रखा है? अरे कौन सा ये रोज रोज आती है, कभी कभी तो आती है, उसमें भी तू चाहती है कि तू आराम करे महारानियों की तरह और ये काम करे। मम्मी जी, पहली बात तो ये, मेरे मायके में कोई अलग नहीं रहता, जॉइंट फैमिली है। मेरी चाची ताई सब एक साथ रहती हैं और मिल बांट कर घर का काम करती हैं। एक बहू के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम सिर्फ एक ही बहू करेगी। और रही बात इसके कभी कभी आने की, तो ये भी इस घर की बहू है जैसे मैं हूँ। कभी कभी आए या यहाँ हमेशा रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं इससे कोई काम करवाती हूँ और ना ही इससे कोई उम्मीद करती हूँ। अपने काम खुद कर लेती हूँ। मैं तो नहीं चाहती कि ये आए और मैं महारानियों की तरह आराम करूँ, ये काम करे। और ना ये इतनी भली है जो यहाँ आकर काम करेगी। हाँ तेरे ऊपर ही तो लटक रही है भलाई। तू ये संस्कारी दिख रहे हैं तेरे संस्कार। वो बेचारा शिवम आया था अभी थका हारा, तुझसे एक घूंट चाय की नहीं बनाई गई, चला गया बेचारा इतनी देर बैठ के। अरे हमारा जमाना था ना जब देवर जेठों के इशारों में काम कर देते थे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और एक तू है बेशरम, तेरे मुंह पर कह के गया है तेरा देवर कि कोई चाय नाश्ता नहीं मिला, फिर भी ये नहीं है बोल दे कि देवर जी आप बैठो मैं लेकर आती हूँ। ये सब तो सीखा ही नहीं है तूने। मम्मी जी मुझे पता है, इन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, और मैं अपना काम खत्म करके आ ही रही थी चाय नाश्ता बनाने। हाँ आ रही थी, अब जाकर चाय के साथ कुछ बना ले और बहू को दे देना अंदर कमरे में। रोज रोज नहीं आती है वो, उसके आने से तेरा पता नहीं क्यों मुंह फूल जाता है। मेरा तो कहीं मुंह नहीं फूलता। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितना खुश हो रही है तू उसके आने से। एक नंबर की कामचोर है ये, कुछ करना ना पड़ जाए बाहर गई है झाड़ू लगाने, कामचोर कहेगी। मैं तो अपनी छोटी बहू के पास जाकर बैठती हूँ, कितने दिनों में आई है। अरे मुझे तो इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। मेरे आते ये चाहती है इस घर का काम मैं करूँ। अरे मैं क्यों करूँगी, मैं कहीं रहती हूँ जो मैं करूँगी। वो तो मैं इतनी दूर रहती हूँ, जब इसका ये हाल है अगर पास रहूँ ना तो मुझसे जल जल कर ही मर जाए। अरे बहू, हाँ माँ जी आराम कर रही है, चल ठीक है आराम कर, थक गई होगी ना सफर में। हाँ माँ जी, अच्छा आज आराम कर, कल चलेंगे शॉपिंग करने। हाँ ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। देखना कैसी है मेरी बहू, एकदम मेरे कहे में चलती है, जो मैं कह दूं हाँ ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी करते हुए मुंह नहीं सूखता तेरा। अरे एक वो बड़ी बहू है, एक जवाब खाली नहीं जाने देती है। पता नहीं अपने मायके से यही सीख कर आई है क्या, पूरे दिन फोन पर लगी रहती है अपनी माँ के साथ, वही देती होगी शिक्षा। मुझसे कहती है हमारे यहाँ तो सब जॉइंट फैमिली है, सब मिलकर रहते हैं। अरे सब पता है मुझे, खूब लड़ाई होती है इनके यहाँ। अरे मम्मी जी आप क्यों परेशान होती हो, मुझे तो लड़ाई करना वैसे ही पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं तो कभी कभार आती हूँ तो इनके तो मैं क्या ही मुँह लगूं। और मम्मी जी मैं तो आपकी वजह से आती हूँ, आपकी चिंता रहती है मुझे, आप टेंशन मत लिया करो। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अरे आपकी वजह से तो हम यहाँ आते हैं, आपके बिना हमारा कौन है। अरे बहू मैं टेंशन नहीं लेती, मैं तो तेरा इंतजार करती रहती हूँ तू कब आए। अब तो तू रुकेगी ना हफ्ते 10 दिन। हफ्ते 10 दिन क्यों, क्या हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं। वो माँ जी आपके साथ रहने का तो मेरा भी बहुत मन करता है। अरे मैं आपको अपनी सास नहीं अपनी माँ मानती हूँ, पर फिर इतने दिन घर बंद भी नहीं रखते ना। फिर भी मैं अभी तो हूँ, आप चिंता मत करो। हाँ अभी तो है ना मेरे पास। हाँ हाँ अभी तो यही हूँ। अच्छा मैंने ना तेरे लिए सामान रख रखा है पैक करके, घी रख रखा है जोड़ के, 5 किलो घी है। वहाँ शहर में पता नहीं कैसा घी मिलता होगा, यहाँ तो पड़ोस में भैंस है, वहाँ से लिया है अपनी आंखों के सामने ताजा निकलवा के। हाँ माँ जी वहाँ तो पैकिंग के पता नहीं कैसे कैसे घी मिलते हैं। हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, कितनी दुबली हो रही है। और खेत की ताजी ताजी सब्जी भी दूंगी तुझे, जब जाएगी ना तभी तुड़वाऊंगी। और तेरे लिए गेहूँ भी साफ करके रख रखे हैं, धो के साफ करके एकदम बढ़िया तरीके से रख रखे हैं। आटा खत्म हो गया होगा ना, और शिवम तो बाहर के आटे की रोटी खाता नहीं है। अरे माँ जी आप गेहूँ क्या करोगी, देखे आप ना आटा ही पिसवा के दे देना। अब वहाँ मैं कहाँ पिसवाऊंगी, ये तो सुबह जाकर शाम को आते हैं। अच्छा ठीक है तो आटा ले जाना, उसमें क्या है, यहाँ से ले जाना, यहाँ तो पिसता रहेगा बाद में। हाँ ठीक है, अब कल चलेंगे हम शॉपिंग करने, पिलिया दे रहा है ना पूजा का। तेरी पसंद अच्छी है, तू बढ़िया कपड़ा दिलवा के लाएगी। अरे पूजा की ससुराल में नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे माँ जी आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा ही लेकर आऊंगी। हाँ अपने लिए भी ले लेना कुछ। हाँ माँ जी मुझे भी लेना है कुछ सामान। हाँ ले लेना, लिस्ट बना ले, कभी कल बाजार जाए कुछ भूल जाए, आज रख लेना पूरी लिस्ट बना के।
क्या क्या सामान लेना है तुझे? हाँ माँ जी, आज ही लिख लूंगी। वहाँ शहर में ना सब सामान महंगा मिलता है। और क्या, अरे शहर में तो आग लगी पड़ी है, सब चीज ऊने दूने दामों की होती है। और यहाँ तो मैं कम में लगवा लूंगी, यहीं से ले जाया कर तू सामान। हाँ ठीक है मम्मी जी। एक इस बड़ी बहू को देख लो, कितनी देर पहले बोला था चाय नाश्ते के लिए, अब तक इसकी चाय नहीं बनी है। ऐसे खुल के खिलाएगी ये तो। अरे माँ जी, आप क्यों टेंशन लेती हो, बन जाएगी चाय भी। आपने बोला है ना, ले आएंगी थोड़ी बहुत देर में। अरे ऐसे नहीं करती ये काम, इसे बताना पड़ता है, वरना एक ही काम में लगी रहेगी बस। हाँ मम्मी जी, क्या तो ठीक ही रही हो आप। अब देखना, इस रूम का फर्श कितना गंदा हो रहा है। मैंने तो पैर नीचे रखे ना, ऐसे मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है सारे में। ऐसे लगता है जैसे कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है इस रूम में। अरे तो चिंता मत कर, इसकी साफ सफाई भी करवा देती हूँ अभी। रोज नहीं होती क्या मम्मी इसकी साफ सफाई? अरे करती तो है, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। लगी तो रहती है रोज झाड़ू पोछा लेके, ये सफाई करती है, मिट्टी तक तो हटी नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये कामचोर पल्ले पड़ गई मेरे तो। चलो चाय दे आती हूँ, वरना बड़बड़ करती रहेंगी। छोटी बहू को तो लेकर ऐसे बैठी है रूम में, जिससे वो कितनी सेवा करती है इनकी। अरे इतनी खुश तो मम्मी जी तब भी नहीं होती है जब पूजा दीदी आती है, और इसके आने से तो ऐसे खिल जाती है जैसे यही सेवा करेगी इनकी। और ये भी चापलूस कहेंगी, ऐसे मीठा मीठा बोलेगी जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। अरे क्या हुआ, अकेले अकेले कैसे बड़बड़ा रही है तुम? तो क्या करूँ, अकेले ही बातें करूँगी। क्यों, क्या हुआ? नेहा आई है, अच्छा, और जब से आई है ना, तब से मम्मी जी उससे मेरी बुराइयां करे जा रही हैं। ये तो ये नहीं करती है, ये तो वो नहीं करती है। और उन्हें तो देखो, आते ही पूछते हैं कि मम्मी आपकी सेवा नहीं हो रही क्या? अरे नहीं हो रही तो ले जाओ ना अपने साथ, यहाँ की छोड़ रखी है। अरे अरे, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? तो क्या करूँ, करती मैं हूँ, रहती मैं हूँ इनके पास, और गुनगान छोटी बहू के गाती है। कोई बात नहीं, दूर के ढोल ना सुहावने लगते हैं, और जब वो कान पर आकर बजते हैं ना, तब पता चलता है उनका असली रंग ढंग। ये कभी कभी आती है, इसलिए माँ को अच्छी लगती है। अच्छा, तो मतलब मेरी कोई कदर नहीं है? अरे यार, मैं तो करता हूँ ना तेरी कदर। बता, किसी चीज की कमी रखता हूँ तो तेरे लिए। अरे वो बात नहीं है, जैसे छोटी है मैं बड़ी जेठानी लगती हूँ। अरे जब से आई है ना, एक बार नहीं बोली है मुझसे, पैर छूने तो बहुत दूर की बात है, नमस्ते भी नहीं किए। मैं क्या काम वाली हूँ इसकी? फिर भी मम्मी जी के कहने पर चाय नाश्ता लेकर जा रही हूँ। और तो और आपकी मम्मी ने पता है क्या बोला, चाय नाश्ता लेकर कमरे में आ जाना इसके। बताओ, अरे जब मम्मी जी मेरी इज्जत नहीं करवाएंगी तो ये क्या खाक करेगी? कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए आई है, रहने दे जैसे रह रही है। तुझे क्या लेना है? हाँ ठीक कह रहे हो आप, ये तो 2-4 दिन के लिए आती है और यहाँ पूजी जाती है। ओहो, मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते किचन में आया था, बहुत भूख लगी है, मुझे भी दे दे चाय नाश्ता। हाँ हाँ देती हूँ, ये पकड़ा दूँ पहले, वरना इसके लिए बातें सुननी पड़ेंगी। चल ठीक है दिया, मैं ले लेता हूँ अपने आप। हाँ ले लो आप, ले चाय। ठीक है। बहू, थोड़ी देर बाद ना वो पड़ोस वाली बहू देखने चलेंगे। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू आ जाएगी तभी चलेंगे देखने। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। एक ये बहू, अरे ले आई चाय नाश्ता? हाँ मम्मी जी लो। अरे ये क्या, चाय के साथ बिस्किट? अरे कुछ बनाई देती चाय के साथ, ये चाय के साथ बिस्किट कौन खाता है? मम्मी जी खाना बना रखा है मैंने, अब खाना भी तो खाएंगे। अरे खा लेंगे खाना भी, अब चाय के साथ कुछ ढंग का तो ले आती। 1 घंटे में तो तू ये चाय बना कर लाई है, मैंने तो सोचा कुछ बना रही होगी। ले आइए रखकर 4 बिस्किट। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो चाय के साथ बिस्किट ही ले लूंगी। चल ठीक है, पी ले तू चाय। और सुन बहू, इस कमरे की साफ सफाई कर दे, इतनी मिट्टी हो रही है इसके फर्श पे। अरे ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकती तू? देखना जरा कितनी मिट्टी हो रही है चारों तरफ। मम्मी जी मैंने साफ सफाई कर ली है, अब एक काम तो है नहीं कि मैं पूरे दिन साफ सफाई में ही लगी रहूं। उसके बाद खाना भी बनाया था। अच्छा, एक बार साफ सफाई कर दी तो दोबारा नहीं हो सकती? मम्मी जी मैंने साफ सफाई अच्छे तरीके से ही की थी। अब इतनी तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, उसके साथ मिट्टी तो आएगी। तो क्या मैं पूरे दिन थोड़ी ना झाड़ू लेकर घूमती रहूंगी? साफ सफाई कर दे। देखो मम्मी जी कैसे बड़बड़ करती हुई गई है। अरे इसका तो यही काम है, तू चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। इससे तो मैं करवाऊंगी साफ सफाई जाकर, मैं भी देखूं कैसे नहीं करती है। ये क्या, इसका बाप भी करेगा आके। पर मम्मी जी आपकी चाय? हाँ आती हूँ अभी। मम्मी जी भी सही क्लास लेती है जिठानी की, बढ़िया ही मुझसे काम कराने वाली। ऐसे थोड़ी ना मैं मम्मी जी की चापलूसी करती हूँ, उनके हाँ में हाँ रखती हूँ। वैसे भी 2-4 दिन के लिए आती हूँ, इतने में तो हाँ में हाँ कर ही सकती हूँ, वरना मैं और घर के काम सपने में भी नहीं कर सकती। चलो ये बिस्किट ही खा लेती हूँ, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। हेलो पूजा। हाँ भाभी नमस्ते। और कैसी है? ठीक हूँ भाभी, और वहाँ पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तू बता बेबी कैसा है? बेबी ठीक है भाभी, बस पूरी रात तंग करता रहता है। अरे सोने ही नहीं देता,
रात भर तो जागता है और दिन भर सोता है। अरे पूजा, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ, भाभी परेशान कर रखा है। और हो गई सब तैयारी पीलिया लाने की? हो गई शॉपिंग? हाँ, बुलाया है मम्मी जी ने छोटी बहू को, वो कराएगी शॉपिंग। अच्छा। अरे भाभी, मैं जानती हूँ उनकी आदत, 4 मेरे लिए लाएंगी तो 4 खुद के लिए लाएंगी। आप तो ऐसा करो, खुद ही ले आओ मेरे लिए। आपको तो पता ही है मेरी पसंद, कैसे कपड़े पहनती हूँ मैं। और हाँ, मेरी चाहे जैसी भी हो भाभी, पर मेरी सास की साड़ी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, तेरी सास तो जयपुरी साड़ी पहनती है ना। हाँ भाभी, वो जयपुरी साड़ी पहनती हैं। तभी तो कह रही हूँ, आप चली जाओ ना शॉपिंग करने। आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि मेरे यहाँ कैसे कपड़े आते हैं। नहीं नहीं, तेरी मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, वो तो छोटी बहू से खरीदारी करवाएंगी। बुलाया तो है उसे, मुझे कहाँ अकल है कपड़े खरीदने की, मैं तो गरीब घर से आई हूँ। अरे भाभी, मम्मी का तो दिमाग खराब है, आप ही लाना मेरे लिए तो कपड़े। अरे भाभी, ये रो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, देखती हूँ बात करके मम्मी जी से क्या बोलती हैं। अरे बहू, क्या टाइम पास कर रही है तू यहाँ खड़े होके? सारे घर का काम पड़ा है और मैं बाजार जा रही हूँ छोटी बहू के साथ, तब तक घर के सारे काम खत्म कर लेना। मम्मी जी, मैं इसीलिए आपके पास आ रही थी, अभी पूजा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? पूजा तो बोल रही थी कि भाभी आप चली जाओ मेरे लिए कपड़े लाने। अच्छा, अब समझी मैं, ये सब तेरी चाल है काम से बचने की। तू चल दे मेरे साथ बाजार में, छोटी बहू लगी रहे बेचारी काम में। एक बात सुन ले मेरी कान खोलकर, छोटी बहू को यहाँ मैंने शॉपिंग करने के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ बाजार उसके साथ, तब तक घर के काम कर लेना। और पूजा को कुछ नहीं पता। अरे वो क्या जाने, छोटी बहू जैसी शॉपिंग कोई नहीं कर सकता, उसे सब पता है कब कौन सी चीज चलती है। अरे इतना तो पूजा को भी नहीं पता जितना छोटी बहू को पता है। और तू घर के काम कर ले, ज्यादा ना इधर से उधर मत लगाया कर। पर मम्मी जी, पूजा मैं अपने आप समझा दूंगी उसे, तू उसकी टेंशन मत ले। जाके घर के काम कर ले। डैडी आई शॉपिंग कराने वाली। ये मम्मी जी भी ना, इतना गुस्सा आता है कभी कभी तो। अरे मुझे थोड़ी ना शौक चढ़ रहा है इनके साथ शॉपिंग करने का, वो तो पूजा ने बोला इसलिए बोल दिया। मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग वॉपिंग, भाड़ में जाओ। अरे छोटी बहू आजा, लेट हो जाएंगे। हाँ माँ जी। ओहो, चलो शॉपिंग तो हो गई। अरे बहू, कुछ रहा तो नहीं है? नहीं माँ जी, सब कुछ आ गया। हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। अरे सुबह से शाम हो गई, पर छोटी बहू की पसंद बहुत अच्छी है। ऐसे कपड़े लेकर आइए, पूजा की ससुराल में वाह वाह हो जाएगी। पहले अपने कपड़े रख देती हूँ जाकर, आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करके, वो भी फ्री में। आपने चाय पी ली? अरे कहाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चाय बना दो तो मैं भी पी लूं। चाय बना दो? बड़ी बहू कहाँ है? अरे बड़ी बहू नहीं है घर पे, तभी तो तुझसे कह रहा हूँ, वरना वो ही ना बना देती। वो तो कहने का मौका भी नहीं देती, टाइम से पहले बना कर देती है। अरे तो गई कहाँ? उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? हाँ, मैं और विशाल अभी देख कर आ रहे हैं उसे। अच्छा, कैसे हो गया? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे काफी चोट आई है उसके सर पे, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं, विशाल और बहू गए थे, बहू वहीं पर रुक गई है। अरे मुझे किसी ने नहीं बताया। अरे क्या बताता, तू शॉपिंग करने गई थी, क्या तुझे टेंशन देता मैं। देख, उसे बहुत चोट आई है, बहू वहीं पर रुक गई है। अब वो जब तक हॉस्पिटल से घर नहीं आ जाएगा वो वहीं रहेगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो रह लेगी। अब हारी बीमारी में तो अपने ही काम आते हैं। पर बहू मेरा इंतजार तो कर लेती है आने का। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? एक्सीडेंट का तो नाम ही बुरा है। वो तो सुनते ही रोने लगी, तब मैं और विशाल लेकर गए उसे। अच्छा चलो ठीक है। वैसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे बोल तो रहा हूँ, सर में लगी है चोट, आईसीयू में है। अच्छा, हाँ, अब चाय बनवा दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने खाना भी नहीं खाया है सुबह से, और तू बाजारों में घूम रही है। अरे तो क्या करूँ, ये काम भी तो जरूरी था, पीलिया भी तो देना है पूजा का। हाँ वो तो ठीक है, अब चाय बनवा दे, खाना बनवा दे, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ हाँ बनवाती हूँ, पहले चाय पी लेना फिर खाना। हाँ हाँ, कुछ भी लिया। अरे बहू, ये भगवान। हाँ माँ जी। बहू जाकर चाय बना दे और खाना बना ले। तूने सुना ना, अभी बड़ी बहू के भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ सुना मैंने। ठीक है, चाय बना देती हूँ। कहाँ फंस गई मैं। अच्छा, आप देखा है उसे हॉस्पिटल में? हाँ और क्या, ऐसे रिश्तेदार की सुनकर क्या रहा जाता है। हम तो तभी चले गए थे सुनते ही। अच्छा बता, बेचारी की बहू के बच्चा होने वाला है और उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ और क्या, अब क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। हाँ ठीक कह रहे हो। चलो ये तो अच्छा है, छोटी बहू है यहाँ पर, वरना घर का काम कौन करता। अब बड़ी बहू तो पता नहीं कब आएगी। कब क्या, 2-4 दिन तो लगेंगे ही। जब तक उसे होश नहीं आ जाता, वो घर नहीं आ जाता, जब तक कैसे आ जाएगी। हाँ और क्या, आखिर भाई है उसका। और क्या। ओहो, अब चाय भी बनानी पड़ेगी और खाना भी। कहाँ फंस गई मैं। इस काम से तो बचने के लिए मैं अलग रहती हूँ, और आज मुझे ये काम ही करना पड़ेगा। अरे मैंने तो अपने 2 कमरे के घर में भी काम वाली लगा रखी है, और यहाँ मैं काम करूँ।
मुझसे तो नहीं होगा, इनके पास फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, अरे कब आओगे आप? अरे क्या हुआ? कहकर तो आया था तुझसे, कंपनी के काम से बाहर आया हूँ। आप तो मुझे यहाँ छोड़ गए और चले गए। चले गए? अरे मैं घूमने थोड़ी आया हूँ यहाँ, मीटिंग में आया था और 2-4 दिन और लगेंगे मुझे अभी यहाँ। मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। क्यों, क्या हो गया? अरे आपकी भाभी तो चली गई अपने मायके और यहाँ पूरे घर का काम मैं करूँ? आपको तो पता ही है मुझसे कोई काम नहीं होता। क्यों, भाभी क्यों चली गई? अरे उनके भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया? हाँ, तो वो पता नहीं कब आएंगी। अरे तो यार तब तक और देख ले 2-4 दिन। अब भाभी भी नहीं है वहाँ तो मम्मी पापा की कौन करेगा? अरे पागल हो गए हो क्या आप? आपको पता है ना, मैंने वहाँ इतने छोटे से घर में भी काम वाली लगा रखी है। मुझसे नहीं होते हैं घर के काम। यार हद करती है, कभी कभी मजबूरी में तो कर लेने चाहिए। अब ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अब भाभी कोई वहाँ वैसे रहने थोड़ी गई है, खुशी में दुख में गई है ना, और दुख में तो 2-4 दिन निकाल भी देगी तो क्या हो जाएगा? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे 2-4 दिन में यहाँ से ले जाना, और ले जाना तो दूर, आप खुद जाकर बैठ गए हो। मुझे नहीं पता आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, मैं आ रही हूँ। तू अकेली आएगी? हाँ अकेली आऊंगी। शादी से पहले भी मैं अकेली घूमती थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आ नहीं सकती। मैं कैब करके खुद आ जाऊंगी। बस आप मम्मी पापा जी से बात कर लेना। अरे मैं क्या बात करूंगा? क्या वो नहीं कहेंगे? तू अपनी बहू को नहीं बोल सकता कि वो रुक जाएगी कुछ दिन यहाँ? वो सब आप जानो, मुझे नहीं पता। और मुझसे ये घर के काम नहीं होते। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। और मैं तो यहाँ शॉपिंग करने, सामान लेने आई थी, यहाँ काम करने थोड़ी आई थी। अरे यार 2-4 दिन की तो बात है, उसमें क्या हो जाएगा? नहीं मतलब नहीं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। मैं कैब करके आ जाऊंगी, पर मैं यहाँ कोई काम नहीं करूंगी। मेरे बस की नहीं है कोई काम करना। पर यार मम्मी तुझे कितना अच्छा समझती है, फिर उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा समझती है नहीं, मैं अच्छा बनती हूँ उनके आगे। अरे मैं मम्मी जी के हाँ में हाँ इसलिए रखती हूँ ताकि वो मुझे शॉपिंग करा सके, यहाँ से सामान दे सके, ताकि हमारा खर्चा कम हो। पर मैं काम वाम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। आप बोलोगे मम्मी से फोन करके कि ये आ रही है कैब करके, आपको परेशानी हो रही है, आपको जरूरत है मेरी। आई बात समझ में? पर यार परवर कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ आज कैब करके, मतलब आ रही हूँ। वाह बहू वाह। मम्मी जी तेरा एक ये रूप भी है, मैंने तो पहली बार ही देखा है। अरे मैं तो तुझे क्या समझती थी और तू क्या निकली? आज तक मैं बड़ी बहू को गलत समझती रही, और तू? क्या हुआ मम्मी जी? क्यों गुस्सा कर रही हो? ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, मैंने सब सुन लिया अपने कानों से। कामचोर कहीं की। ऐसा है मम्मी जी, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ ना, मुझसे तमीज से बात करो। और मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, मैं नौकर नहीं हूँ किसी की जो काम करूंगी। मैं तो जा रही हूँ आज, अपना खुद देख लेना। हे भगवान, मैं इसे क्या समझती थी और ये क्या निकली? इसकी वजह से मैंने बड़ी बहू को कितना सुनाया, और ये? अरे ऐसी मजबूरी में तो पड़ोसी भी काम आ जाए, ये तो अपनी है। बड़ी बहू मजबूरी में अपने घर गई है और इससे 2 दिन काम नहीं हो रहा। इसे तो मैं देखती हूँ, मैं देती हूँ इसे सामान। अरे ये बहू कहाँ जा रही है? बहू कहाँ जा रही है? ओए रुक, कहाँ जा रही है? मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी जी, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ इस घर की जो काम करूँगी। अच्छा तो बड़ी बहू काम वाली है जो इस पूरे घर को संभालती है? अरे उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, कब चली गई है वो? तुझे फिर भी शर्म नहीं आ रही है जो तू ऐसे में भी जा रही है? अरे उसके घर जाना, उसका हालचाल पूछना, ये तो दूर रहा, ऊपर से काम से बच के और जा रही है तू। मम्मी जी मैंने वहाँ पर अपने छोटे से घर में भी काम वाली लगा रखी है, मुझसे कोई घर के काम नहीं होते। मैं जा रही हूँ कैब करके। रुक 1 मिनट। ठीक है जा, ये जो सामान लेकर जा रही है ना, इसे वापस रख के जा। क्या? हाँ मैं पागल हूँ क्या? तू तो यहाँ मजबूरी के 2 दिन भी नहीं निकाल सकती, ये भी नहीं सोच सकती कि बड़ी बहू घर पे नहीं है तो इन बुड्ढे बुढ़िया के करने के लिए 2 दिन रुक जाऊँ और मैं तुझे यहाँ से सामान देती रहूँ। पागल समझ रखा है क्या तूने? ला इधर दे इन्हें। अरे पर ये सामान तो मेरा है। कौन सा सामान है तेरा? अरे पूजा की पीलिया के लिए कपड़े लेने गए थे, उससे ज्यादा तो तूने अपनी शॉपिंग कर ली। पैसे किसने दिए? मैंने। एक और भी बहू है इस घर में, आज तक कभी डिमांड नहीं करी उसने कि मम्मी जी मुझे ये चाहिए। जब भी अपने मायके जाती है वहीं से ले आती है सब कुछ, और मैं उसे आज तक गरीब घर की समझती रही। अरे गरीब तो तू है जो तू मुझे पागल बना बना कर यहाँ से सामान लेकर जाती है, और ऐसा ही मेरा बेटा है। अरे कमाते हुए भी ये तो है नहीं बहन का पीलिया जाएगा तो कुछ पैसे दे दे या किसी चीज में हिस्सा दे दे, पर नहीं, उल्टा और पैसे लेने आ जाता है। तुझे जाना है ना तो जा यहाँ से। अब यहाँ से तेरे लिए कोई सामान नहीं जाएगा। अलग रहते हो ना, अपना कमाओ और खाओ। पर मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों? जब तू अपने बहू के कोई फर्ज नहीं निभा सकती तो मैं क्यों सास के फर्ज निभाऊं? जब तेरे लिए हम कुछ नहीं लगते तो हमारी तो क्या लगी? अरे तू तो हमारी बीमारी में भी साथ नहीं है हमारे, और मैं पागलों की तरह तेरे लिए सामान इकट्ठा करती रहती हूँ। बहू आएगी ये ले जाएगी, बहू आएगी ये ले जाएगी, पर अब से नहीं। आंखें खुल चुकी है मेरी, आ चुका है समझ में कौन सही है और कौन गलत। अब जा यहाँ से। एक उसे और आने दो,
मैं बताऊंगी उसे। अरे वाह, आज तो तूने बड़ी हिम्मत दिखाई। पूरे दिन छोटी बहू की माला जपने वाली सास ने आज बहू को ही बाहर निकाल दिया। मुझे पता है, आप मुझे सुना रहे हो। अरे मैं ही पागल थी जो हर टाइम छोटी बहू करती रहती थी। अब पता चला तुझे? तेरी बड़ी बहू जो हर टाइम तेरे आगे पीछे घूमती थी, उसके हाथ का बनाया खाना तू चाट चाट कर खाती थी, और फिर भी एक दिन तूने उसकी तारीफ नहीं की। वो बेचारी तेरे मुंह से तारीफ के शब्द सुनने के लिए तरस गई थी। आगे से आगे तेरे सारे काम करती रहती, पर तुझे उसकी कदर नहीं हुई ना। सही कहते हैं लोग, जब हमारे पास कोई चीज होती है ना, हमें उसकी कदर होती नहीं है, और जब वो हमारे हाथ से निकल जाती है, दूर चली जाती है, जब हमें उसकी कदर होती है। अरे अभी तो बहू को गए हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, अभी से ही पता चल गया कौन सही है कौन गलत। खा ले छोटी बहू के हाथ के पराठे। अरे उसे तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि बड़ी बहू के भाई का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का तो नाम ही बुरा है। अरे पड़ोसी भी आ जाते हैं ऐसे में तो हालचाल पूछने, और तेरी छोटी बहू इससे 2 दिन नहीं निकाले गई यहाँ पर कि बुड्ढे बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी। और फोन पर कितना मीठा मीठा बोलती थी। अब समझ आया क्यों बोलती थी मीठा मीठा। यहाँ से सिर्फ सामान और पैसे चाहिए थे, और हमसे कोई मतलब नहीं था उसे। मैं तुझसे कहता था कदर करनी सीख ले बड़ी बहू की, और अब भी टाइम है, अब भी कर लेगी तू। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। अरे मैंने बड़ी बहू को आज तक कितना सुनाया। पहले तो उसके मुंह में जबान भी नहीं थी, मैं नहीं सुना कर उसकी जबान निकलवाई, और फिर भी पूरे घर का काम अकेली करती है और कोई शिकायत नहीं। और जवाब भी कब तक ना देती, वो भी मेरी वजह से ही देना सीखी। मैंने आज तक उसके किसी काम की तारीफ नहीं की, हर काम में कमी निकाली, और आज छोटी बहू पर आन पड़ी तो वो एक दिन में ही भाग गई। अरे काम हर किसी के बस की नहीं होता, ना सेवा करनी हर किसी के बस की होती। जो सेवा करने वाली बहू होती है ना, उसकी कदर करनी चाहिए। मैं तो तुझसे पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि जो तेरी करती है जी हजूरी, तेरे आगे पीछे घूमती है, उसकी कदर कर ले। दूर के ढोल तो सुहावने लगते हैं जब वो बजते हैं ना अपने कान पर आकर, जब पता चलता है। अब लगा ना पता कैसे बोलकर गई है, मेरे बस की काम करना नहीं है, मैं नौकरानी नहीं हूँ। और बड़ी बहू को तो हमेशा से नौकरानी समझा तूने। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आप चिंता मत करो। अब की बार मेरी बड़ी बहू आएगी ना, उसे उसकी सास बिल्कुल बदली हुई मिलेगी। चल ठीक है, अब भी सुधार लेगी ना अपने आप को, तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। वरना छोटी बहू की तो तुझे पता ही है कितनी सेवा करने वाली है।